एक समय की बात है। एक जंगल में एक बंटी कबूतर रहता था। बंटी कबूतर बहुत अमीर था। बंटी कबूतर के पास बहुत सारे पैसे थे और बंटी कबूतर के पास एक बड़ा अच्छा आलीशान घर भी था। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत गरीब था क्योंकि कालू कौवा कोई काम नहीं करता था। कालू कौवा बहुत लालची था। अरे यार, मैं तो कितना गरीब हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो पैसे हैं और ना ही घर है। और बंटी कबूतर के पास तो बहुत सारे पैसे हैं और एक आलीशान घर भी है। बंटी कबूतर का घर बहुत अच्छा है। मैं बंटी कबूतर के पास जाकर बंटी कबूतर को डरा कर उसको उसके घर से बाहर निकाल दूंगा और फिर वो घर मेरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर को डरा कर बंटी कबूतर के घर से निकाल कर खुद उसके घर में रहने के बारे में सोचता है। फिर अगले दिन कालू कौवा बंटी कबूतर के घर पर चला जाता है। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को अपने घर पर देखकर कालू कौवा से बोलता है, अरे कालू भैया, आज तुम्हारा मेरे घर पर कैसे आना हुआ? मुझसे कोई काम है क्या? बताओ, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। अरे नहीं, काम तो कुछ भी नहीं है तेरे से, लेकिन ये तेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये तेरा घर चाहिए। अरे नहीं कालू भैया, मैं तुम्हें मेरा घर नहीं दे सकता। ये घर मैंने बहुत मेहनत से और बहुत पैसे खर्च करके बनाया है। अरे तो मैं क्या करूँ? तुमने ये घर मेहनत से बनाया है तो मैंने बोल दिया ना, मुझे तो यही घर चाहिए। तुम्हें मुझे ये घर देना ही पड़ेगा। तुम इस घर से अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा की बातें सुनकर डर जाता है और अपने घर से बाहर चला जाता है। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के घर में आराम से रहने लगता है। अरे यार, अगर मैं इस घर में ऐसे ही रहूंगा तो बंटी कबूतर किसी को बुलाकर मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगा। मैं एक काम करता हूँ, इस घर को अंदर से तो ऐसे ही रख लेता हूँ और बाहर से इसे बदल कर भूतों वाला बंगला बना देता हूँ। फिर कोई भी इस घर के पास में नहीं आएगा और साथ ही मैं यह भी अफवाह फैला दूंगा कि ये भूतों का बंगला है और यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। यहाँ पर जो भी आता है वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती है। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के घर को बाहर से भूतों का बंगला बना देता है, जिससे कालू कौवा के पास कोई भी नहीं आता है। फिर एक दिन उस जंगल की रानी टूनी चिड़िया जंगल में जाती है। फिर टूनी चिड़िया को वहाँ पर बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर बहुत दुखी होकर बैठा था। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को दुखी देखकर बंटी कबूतर से बोलती है, अरे सुनो बंटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने दुखी होकर जंगल में अकेले ही क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे मैं आपको क्या बताऊं? आपको तो पता ही है, मेरे पास एक आलीशान घर था। मैंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसे खर्च किए थे, लेकिन कालू कौवा ने मेरे को डरा कर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया और खुद मेरे घर में रहने लगा। अरे तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम चिंता मत करो, हम आज ही कालू कौवा के पास जाएंगे और कालू कौवा से तुम्हारा घर वापस ले लेंगे। अरे मैं कल गया था वहाँ पर, लेकिन मुझे मेरा घर वहाँ पर नहीं मिला। मेरे घर की जगह तो एक भूतों का बंगला था
वहाँ पर मैंने सुना कि इस बूथों के बंगले में एक चुड़ैल रहती है और यहाँ पर जो भी आता है वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती है। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे जंगल में कोई चुड़ैल नहीं रहती है। शायद उस कालू कौवा ने कोई चालाकी की होगी और तुम्हारे घर को भूतों के बंगले में बदल दिया होगा और झूठी अफवाह फैलाती होगी। हम अभी चलते हैं तुम्हारे बंगले के पास। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर के घर में जाने के बारे में सोचते हैं। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर के घर पर चले जाते हैं। और जब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर को देखते हैं तो सच में बंटी कबूतर का घर भूतों का बंगला ही था। अरे देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ पर मेरा घर नहीं है, यहाँ पर भूतों का बंगला है। अरे हाँ, दिख तो भूतों का बंगला ही रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है, यह कालू कौवा की चालाकी है। हम अभी तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, हमें सब पता चल जाएगा। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर के घर के अंदर चले जाते हैं। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उस घर के अंदर कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि कालू कौवा था। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर और उस जंगल की रानी टूनी चिड़िया को देखकर डर जाता है और उनसे बोलता है, अरे तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर के अंदर मैं हूँ? अरे हमें सब पता है, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितने चालाक और लालची हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने बंटी कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। अरे मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। अरे नहीं, तुम्हें इस बार बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। फिर उस जंगल की रानी टूनी चिड़िया उस कालू कौवा को उसकी गलती की सजा दे देती है और कालू कौवा को हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर निकाल देती है। फिर कालू कौवा खुद पर बहुत पछतावा करता है और दुखी होकर उस जंगल से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी कोई भी चीज़ नहीं छीननी चाहिए, छीनने की बजाय मेहनत करके प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि छीनी हुई चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है और उसकी सज़ा और झेलनी पड़ती है। जैसे कालू कौवा ने बंटी कबूतर का घर छीन लिया तो कालू कौवा को सज़ा मिली और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया।